हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है जो मकर राशि वाले लोग हैं, सिंगल्स हैं, कैप्रिकॉन के लोग जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, उनकी लाइफ में कोई आए। तो वो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, कोई इंसान आपको मिलेगा। और ये रीडिंग मैं मार्च में अपलोड कर दूंगी। तो मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक हम देखेंगे कि क्या मकर राशि की लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, क्या आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा। जो लोग सिंगल्स हैं वो देख लेते हैं। और ये रीडिंग आपके सामने जब आए उस दिन से लेकर आप देख सकते हो। अ, दूसरी चीज़, अगर आपको ये शफलिंग वाली नहीं देखनी तो वीडियो को आगे कर लेना 1-2 मिनट का। तो देखते हैं मकर राशि की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा आपसे लेकर दिसंबर 2024 तक। अगर ये आपको मेरा कार्ड शफल करना नहीं देखना ना, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लेना। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की लाइफ में कोई इंसान आएगा, अभी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा अब से लेके दिसंबर 2024 तक। जो लोग सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, क्या उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में अब से लेकर दिसंबर 2024 तक क्या कोई इंसान आएगा जिनके साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं 1 मिनट का, ये मैंने तभी बोला था कि आप इसको ना थोड़ा आगे कर लेना। ये 2 मिनट के बाद का ना आप थोड़ा आगे कर लेना। कार्ड्स तो मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं सारे। यहाँ से भी ले लेती, फिर ख़त्म करती, फिर बताती हूँ कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या कोई आएगा अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। जो सिंगल्स हैं, फ्रेंडशिप का कार्ड है आपके लिए, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड। ओके, देखिए मकर राशि, मुझे ये लग रहा है कि आपके अभी मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ही सिंगल हो सकते। पीछे कोई रिलेशनशिप में भी रहा भी हो किसी के साथ। आप किसी को हो सकता पसंद करते थे, किसी को लाइक करते थे। सॉरी 1 मिनट, हाँ, आप किसी को पसंद करते थे, किसी को लाइक करते थे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके मन में किसी के लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स थे। या कोई इंसान आपको हो सकता पसंद करता था, यानी कि आपकी भी लाइकिंग थी, उनकी भी लाइकिंग थी। और चीज़ें शायद हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं ढंग से। जैसे होता है ना कि दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस, आप दोनों के बीच में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते रहे हों। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है या तो आप दोनों की सोच नहीं मैच करती थी, इसलिए ये प्रॉब्लम्स रही होंगी। और यानी कि आपकी सोच उनके साथ नहीं मैच करती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। यानी कि आप कुछ बोलते थे, वो कुछ और बोलते थे, आप कुछ, वो कुछ बोलते थे, आप कुछ समझ जाते थे। तो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई रही। और या फिर हो सकता है कि आप जिनके साथ आप थे उनके साथ होने के कारण और लोग लोग थे, और लोग या तो आपकी फैमिली थी, उनकी फैमिली थी, या किसी भी तरीके के और लोगों की दखलंदाजी थोड़ी बहुत इस रिलेशनशिप के कारण इस रिलेशनशिप में रही होगी। अगर देखिए जो लोग रिलेशनशिप में थे, जिनका पास्ट था, वो मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए ये चीज़ें लागू हों। जो लोग सिंगल्स हैं उनका भी मुझे दिख रहा है कि आपके मन में तो ज़रूर था कि किसी को प्यार करते थे, लेकिन हो सकता आप खुल के कह नहीं पाए, खुल के बोल नहीं पाए, आपके दिल में ही अपनी बातें रखी हैं। या फिर हो सकता है कि आपने बोली हो वो चीज़ें, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कि आपने बोली हो उनको, अपना प्यार ज़ाहिर किया हो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ आपकी मना कर दी या आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए कुछ चीज़ों को आपने समय के ऊपर छोड़ा हुआ है मकर राशि, यानी कि टाइम के ऊपर छोड़ दिया। हो सकता है आप जिनको आप पसंद करते थे, हो सकता है उन्होंने आपको ढंग से हाँ नहीं की, आपने अपना प्यार ज़ाहिर किया और उन्होंने बोल दिया कि उनको और समय चाहिए और टाइम चाहिए सोचने के लिए। उन्होंने और टाइम ले लेके चीज़ों को टालने की कोशिश की। या फिर हो सकता है कि आपने ही समय पे चीज़ों को छोड़ दिया कि भी जब सही समय होगा तो अपने आप जो कुछ होना होगा हो जाएगा। कुछ मुझे ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि आप अभी अपने काम, करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, यानी कि अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि
करियर हो गया, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है लाइफ़ में आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ज़्यादा मुझे करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का दिख रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना अभी रिलेशनशिप के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो मकर राशि, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यानी कि आप ना जैसे होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ़ में नहीं भी आएगा ना, तो भी आप सिंगल भी रह सकते हो, आप बिना पार्टनर के भी रह सकते हो, बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि यानी कि किसी रिलेशनशिप के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो और आप अपने आप को ऐसा बना भी रहे हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी आएगा, तो आप लाइफ में सिंगल भी रह सकते हो, बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हो और अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, यानी कि आप हो सकता है पीछे तो मैंने बताया कि कोई पसंद था, आपने अपना प्यार ज़ाहिर किया या उन्होंने ज़ाहिर किया या और लोगों की दखल-अंदाज़ी रही या फिर उन्होंने ही आपको किसी चीज़ के लिए टाल-मटोल कर दिया, जिसके कारण कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और आपने समय पे छोड़ा। वो तो पुराना था, वो तो जिनके साथ वो चीज़ मैच हो रही है, वो लोग रखेंगे वो चीज़। जिनका ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अभी जो मैं बता रही हूँ, वही देखना। अभी आप बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो। आगे बढ़ने से पहले, रिलेशनशिप में जाने से पहले आप चीज़ों को समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाह रहे हो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए। और आप अपने आप को ना अभी पॉज़िटिव बहुत रखते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप अपना जो माइंड है ना, पॉज़िटिव रखना चाह रहे हो। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं डील करना चाहते हो। हर चीज़ को लेकर एक पॉज़िटिविटी आप अपनी लाइफ़ में बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। देखिए, यहाँ पे लाइफ़ की रीडिंग नहीं है, मैं रिलेशनशिप का बोल रही हूँ। रिलेशनशिप को लेकर आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो कि अगर नहीं है ना, तो आप नेगेटिव नहीं हो रहे, आप पॉज़िटिव, आप खुश हो उसमें, एन्जॉय कर रहे हो बल्कि अकेलापन अपना। ये मुझे ज़्यादा चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मकर राशि आपकी लाइफ़ में आएगा ज़रूर कोई इंसान। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और किसीज़ का कार्ड है और पार्टिसिपेशन के कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है और मेरे पास यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोलता है कि कोई इंसान आपको मिलेगा जिससे आपकी दोस्ती ज़रूर होगी, फ्रेंडशिप ज़रूर होगी और उनसे किसी तरीके की बातचीत होगी। आप दोनों मुझे मिलते हुए दिख रहे हो फ्यूचर के लिए। मकर राशि, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि जैसे होता है ना, मैसेजेस के थ्रू आप दोनों की बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेजेस के थ्रू होता है, कॉल्स के थ्रू भी होता है। ये कार्ड यही बोलता है कि कोई न्यूज़, मैसेज आपको ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ आप और वो मैसेजेस के थ्रू बात करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक-दूसरे के लिए प्यार रहेगा, फीलिंग्स रहेंगी, इमोशंस रहेंगी, एक दोस्ती शुरू होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। फ्रेंडशिप होता है कि नए सिरे से स्टार्ट होना, कोई रिलेशनशिप होगा वो दोस्त की कैटेगरी से स्टार्ट होगा कि एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक इंसान ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि साथ के साथ आपके मन में ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत चलेंगे। यानी कि हो सकता है आप आगे बढ़ने के लिए बहुत, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स चलेंगे या हो सकता है आपके और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ। देखिए, ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई इंसान ज़रूर आएगा आपकी लाइफ़ में, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे फिर। ये आगे फ्यूचर में ये भी दिख रहा है मुझे। यानी कि देखिए, फाइटिंग का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। बटरफ्लाई का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता होगा आप दोनों में से कोई, आप या फिर जो भी इंसान मिलेगा। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, जैसे होता है ना, नया-नया प्यार होता है, नया-नया जोश होता है, नई-नई खुशी होती है, तो फटाफट इंसान मैसेजेस करता है, अंदर से एक खुशी होती है, उतावलापन होता है। वो चीज़ें रहेंगी, उसके कारण एक किसी के साथ कनेक्शन ज़रूर बनेगा, मैसेजेस के थ्रू बातचीत बहुत होती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी इंसान मिलेगा वो सीरियस, वो भी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कि वो इंसान आएगा, थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जीज़ रहेंगी, यानी कि वो समझदार नहीं होंगे, मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करेंगे, उनका नेचर थोड़ा बच्चों वाला होगा। यानी कि जैसे होता है ना, एक ज़िम्मेदार इंसान होता है, वो ज़िम्मेदारी वाली चीज़ नहीं होगी उनके अंदर। उसके कारण आप दोनों के बीच में फिर कुछ इश्यूज़, कुछ लड़ाई-झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे बाद में और फिर मुझे यही दिख रहा है कि फिर ये चीज़ें खराब हो जाएँगी आपकी उनके साथ। तो अब ये रीडिंग को आप क्या समझना चाह रहे हो? रीडिंग में यही दिख रहा है कि अब मैंने इसलिए ये चीज़ आपको बताई। अगर मेरे को इसके आगे के ये वाले कार्ड्स पॉज़िटिव दिखते ना, तो मैं बोलती कि कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ़ में, अच्छी रहेंगी चीज़ें। आपकी लाइफ में टेम्परेरी तौर पे, यानी कि थोड़े वक़्त के लिए कोई इंसान आएगा, जिसके साथ आपको एक बड़ा कनेक्शन फ़ील होगा। आपको भी अच्छा लगेगा उनसे बात करना, उनको भी अच्छा लगेगा। बातचीत होती हुई दिख रही है, दोस्ती बन जाएगी, आप लोग मिल भी रहे हो, घूम भी रहे हो, सेलिब्रेट भी कर रहे हो, चीज़ों को एन्जॉय भी कर रहे हो, डेट पे भी जा रहे हो, मीटिंग भी कर रहे हो।
लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उनकी वो इंसान मैच्योर नहीं होंगे, यानी कि समझदार नहीं होंगे, ज़िम्मेदार वाले नहीं होंगे, और जिस कोई भी रीज़न के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे फिर रहते हुए दिख रही हैं, और आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस इंसान के साथ हो सकता है रहे, यानी कि उनकी और आपकी सोच ना मिले। कई बार होता है ना, हम जल्दी में रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं, हमें लगता है कोई मिल रहा है और शुरू कर लो फटाफट। हम फ्यूचर का नहीं देखते, हम इंसान के ढंग से नेचर नहीं देखते, हमें थोड़े टाइम के लिए वो इंसान अच्छा लगता है। एक जैसा होता है ना, क्रेज़ होता है, एक अट्रैक्शन होती है कि एक ये इंसान अच्छा लगा, चलो बात करने लगे। तो उस लेवल पे मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान आपको मिलेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप आपका टिकने वाला नहीं है उनके साथ। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है कोई इंसान आए, टिकने वाले का मतलब होता है कि इंसान आएगा लेकिन उनके साथ कुछ इश्यूज़ रहने शुरू हो जाएँगे बाद में आपके। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। फिर आपको लगेगा कि अम, आप फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि सही इंसान नहीं है, या आपको एक अकेलापन किसी लेवल पे थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है। तो वैसे तो देखिए, आप जो अभी एनर्जीज़ में हो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आ रहा है और आपको आगे जाके उस इंसान से प्रॉब्लम हो सकती है, आप पहले उस इंसान को मिल लेना, देख लेना, जज कर लेना कैसा है। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला मत ले लेना, और फिर वो चीज़ें हो सकता है आप कोई फ़ैसला ले लो और वो आपको उस चीज़ के लिए मना कर दे कि वो नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें पूरी, और फिर आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाएँ, लड़ाई हो जाए। तो सोच समझ के करना है, क्योंकि आप अभी अंडरस्टैंडिंग का कार्य ये है, आप अभी बहुत सोच समझ के ही करोगे जो भी करोगे। लेकिन क्या होता है कि जब रिलेशनशिप आता है उस टाइम इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वो दिल से फैसले लेने शुरू कर देता है। तो उस टाइम भी थोड़ा-सा दिमाग को यूज़ कर लेना कि जो इंसान आपको जो बोल रहा है, कह रहा है, वो पूरा कर रहा है, वो समझदार है, वो ज़िम्मेदारी लेने वाला है इंसान। तो किसी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें आएँगी, कोई इंसान आएगा, दोस्ती ज़रूर शुरू होगी, लेकिन उस रिलेशनशिप में एक खुशी, हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं रहेगा आपको, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो देख लेना, अगर आपको लग रहा है वो सही है, आगे जाके वो इंसान ठीक हो जाएगा तो कंटिन्यू कर लेना। पर उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लगाव मत कर लेना कि बाद में इश्यूज़ हों तो आप उसको छोड़ ही ना पाओ। तो ये चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखना, यानी कि अटैचमेंट उतनी रखना जितनी आप झेल सकते हो। बहुत ज़्यादा मत रख लेना कि बाद में आप खुद ही परेशान हो जाओ। तो ये मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को उसके साथ प्रॉब्लम दिख रही है। ये है रीडिंग आपके मकर राशि कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।